मेरी तरफ से एक बार फिर से सलाम सब देखने वालों को और सुनने वालों को, और सबसे पहले माँ जी को। तो आज मैं आपको अपनी गवाही शेयर करती हूँ। मैं दूसरों की गवाहियां तो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं अपनी भी गवाही आपके साथ शेयर करती हूँ। लोग कहते हैं, लोगों का मानना होता है कि अगर आप खुदावंद के घर में जाते हैं तो आपको साथ ये नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं मसला होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम जितने खुदा के करीब जाते हैं ना, इब्लीस हमें उतने परेशान करता है। लेकिन जो खुदा के खादम होते हैं, हमारे लिए 24 घंटे प्रे करते हैं, तो अगर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम होती भी है तो वो भी खत्म हो जाती है। तो मैं अपनी गवाही आपको शेयर करती हूँ कि ये मेरी गवाही है, तकरीबन 6 साल पहले की है गवाही, 8 साल पहले की गवाही है। ऐसा मसला मेरी जिंदगी में हुआ है कि ना, मैं शॉर्टकट ही गवाही दूंगी आपको कि ऐसे मैं अपने बिस्तर पे लेटी हूँ, तो अचानक से मैं अपने बच्चों के साथ लेटी हूँ, तो मुझे बड़ी होती है कि मैं अपने बच्चों से ना गीत सुनूं। तो ऐसे लेटी हुई, तो जैसे मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि छत अचानक से ना घूमना शुरू हो गई है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। तो मैं गीत उनकी तरफ सुन रही हूँ, लेकिन वो जो पता नहीं मेरी माइंड सोच के साथ या मेरे दिमाग के साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अचानक से ना उठ के बैठ गई हूँ। लेकिन ये है कि मैं वो उस बात को ना इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं माँ जी को बताऊं। मैंने कहा कि मैं रोज जाती हूँ, खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ, हर हफ्ते माँ जी मेरे लिए प्रे करते हैं, जब मैं फोन करती हूँ तभी वो करते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम हुई ना वो खत्म हो जाएगी। वो क्या हुआ कि वो बढ़ता 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 इतना मसला बढ़ना शुरू हो गया कि मुझे ना वो जो बलीस था ना वो दीवारों में नजर आना शुरू हो गया। ऐसे जैसे अजीब से चेहरे नजर आना, अजीब सी होना। कई बार तो मैंने खौफ ज्यादा हो जाना, कई बार होना कि मैंने जो जहां बैठी हूँ वहां वो जगह चेंज कर ली, लेकिन मैंने वो किसी को नहीं बताया। एक दिन मैंने ऐसे बड़ी हिम्मत करके माँ जी से बोला कि माँ जी मेरे साथ ना ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो माँ जी ने सुना। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुझे ना, जब मेरी बेबी पैदा हुई तो मेरे साथ ना हादसा हुआ, तो वो मैं गवाही किसी दिन फिर आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। तो वो जो मेरा बीपी था ना, या जो ब्लड था, वो बहुत ज्यादा उस वक्त ना डाउन हो गया था। तो माँ जी ने बोला कि शायद तेरी बॉडी में ना ब्लड की कमी, इसलिए तुम्हें ज्यादा ना वो ऐसे मसला होता है। तो मैंने फिर से चुप कर गई, फिर से मैंने नहीं बोला। यही बीमारी के साथ लड़ते 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 मैंने 5 साल गुजार दिए। ऐसा चलता रहा। माँ जी से जब भी प्रे करानी तो माँ जी ने बोलना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है ना तो ऐसा करना कि अपने हस्बैंड के साथ शेयर ना करना, वो पूरा दिन काम करता है, रोडों पे उसने चलना होता है, वो तेरी टेंशन लेगा तो शायद उसको भी प्रॉब्लम होगी। जो भी होता है ना मुझे बता देना। तो मैंने जब भी मुझे बड़ी परेशानी होनी तो मैंने माँ जी को बता देना। ये मेरी बीमारी के साथ मैं आपको बताना चाहती कि ना मैंने अपने माँ बाप को बताया है, ना अपने किसी बहन भाई से शेयर किया, ना अपने हस्बैंड से किया है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे ना, जब भी मुझे देखते थे ना, कहते थे कि तुम्हें क्या मसला होता है, मतलब 1 मिनट के लिए तू बैठी है, दूसरे मिनट तो मुरझा जाती है, ऐसे जैसे बिल्कुल जर्द हो जाती है। तो अगर तू नहीं कुछ बताती तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे पता नहीं चलता तुम्हें क्या होता है। तो मैंने कहना नहीं, कुछ नहीं, वैसे बस इग्नोर कर देना बात को कि मैं उनसे ना बात करूं शेयर अपनी। तो ऐसे चलते चलते मेरे जो 7वां साल था ना वो भी स्टार्ट हो गया, लेकिन मैंने अपनी वो उस बात को ना किसी के साथ शेयर नहीं किया। लेकिन दिल में ना, रातों को मैंने ऐसी जाग जाग के गुजारी कि पूरी पूरी रात मैंने छत की तरफ देखते रहना। तो मैंने, जब मेरे हस्बैंड ने सोए होना, तो मैंने कोशिश करना कि मैंने अपनी करवट ले लेनी। मैंने कहा अगर ये मुझे देखेंगे ना जागते हुए तो इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये उठेंगे पूछेंगे मुझे फिर से। तो मैंने कोशिश करनी मैं साइड ले लूं। तो जो मेरा कमरा था ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इधर से भाग जाऊं, मुझे इधर 2 मिनट नहीं ठहरना, मुझे नहीं बैठना इधर। तो ऊपर चले जाना मामा के पास, ऐसे बस अपनी जगह चेंज करते जाना कि मुझे, मैंने पूरी पूरी रातें पूरे पूरे दिन जाके गुजारे। मेरी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। तो जब इन ऑफिस जाना होता था तो कहती थी थोड़ी देर आप मेरे पास इधर बैठ जाए, अगर मुझे नींद आ जाए तो मुझे सुकून आ जाए। लेकिन वो वक्त ऐसे गुजरता गुजरता गया, लेकिन मैंने उस बीमारी के साथ ना पूरी वो जंग लड़ी है। लेकिन एक लफ्ज जो मैंने अपनी जबान से बोलती थी ना, कहती थी खुदावंद तो मुझे ना तो कभी किसी के कदमों में ना गिरने देना, ना किसी की नजरों में। जब ये मसला बनता है ना तो क्या होता है कि लोग जो उस वक्त तरस नहीं खाते, उस वक्त तमाशा देखते हैं। तो मुझे ये था कि मेरा तमाशा नहीं बनना चाहिए, खुदावंद तो मुझे गिरने ना देना, बस अपनी खादमा की दुआ के वसीले से हमेशा मुझे थामे रखना और मुझे मजबूत रखना। एक दिन ऐसे ही मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ ना गई हूँ बाजार। तो क्या हुआ कि जब हम बाजार के अंदर एंटर हुए ना, तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। और शायद वो पुलिस का वक्त जो ना खत्म हो गया था। वो मुझे ऐसे हुआ जैसे मैं अंधेरी में घूम रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैं अपनी छोटी सिस्टर को ना ऐसे जल्दी से पकड़ लिया। तो मुझे कह रही है आप आपको क्या हो रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही। उसने मुझे जल्दी से ना, एक सब्जी वाली शॉप थी तो उधर ही बिठा दिया। तो जो उधर लेडीज थी तो कहती है कि इसकी ना तबीयत खराब हो रही थी, आप इसे घर ले जाओ। तो इसको छोटी थी, उसको नहीं समझ आ रहा था। उस लेडीज ने ना रिक्शा जल्दी से हमें करा दिया। तो कहते हैं कि आप घर चले जाओ, जल्दी से चले जाओ, उसका कलर चेंज हो रहा है।
हम अभी गए हैं तो वापस आ गया, तो जो हमारी मामा है तो कह रहे हैं कि क्या हुआ, अब इतनी जल्दी गए तो वापस भी आ गए हो। तो मैंने कहा मामा मुझे नहीं समझ आ रही मुझे क्या हो रहा है, लेकिन वो अभी इसका एंड था। उस दिन मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि माँ जी को इन्होंने फोन किया, बताया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं 2 मिनट के लिए बैठती थी फिर भी होश हो जाती थी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो वक्त गुजरते गुजरते रोज माँ जी मेरे लिए प्रे कर रही थी, लेकिन मेरा एक ही जिद थी कि मुझे माँ जी के पास जाना है, मुझे माँ जी के पास जाना है। ये मुझे लेके भी नहीं आ रहे थे कि शायद रास्ते में इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। माँ जी ने कहा कि मैं तेरे पास ही हूँ, तू टेंशन ना ले, तू परेशान ना हो, मैं तेरे पास हूँ। तो ऐसे ही एक हफ्ता गुजरा है। तो माँ जी मैंने कहा कि माँ जी मेरा नहीं सब्र हो रहा, मुझे अपने घर में ना अपने पास मुझे बुला लें बस। तो जब मैं खुदावंद के घर में होके गई हूँ तो काफी हद तक मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन वो क्या होता था कि जब जुमेरात का दिन होता था ना, तो वो मेरी तबीयत उसी दिन ज्यादा खराब होती थी। जब भी जुमेरात का दिन होता था तो मैं ऐसे आई हूँ, तो मैंने माँ जी को बताया कि माँ जी मुझे ना ऐसे होता है। तो माँ जी कहते हैं कि आप ऐसा करो, 3 जुमेरात आप खुदावंद के घर में आओ, प्रे करवाओ, आप जुमेरात को ही आना, जब आपकी तबीयत खराब होती है आपने उसी दिन ही आना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं 3 दिन प्रे करवाई है, तो वो काफी हद तक प्रॉब्लम ठीक हो गई। लेकिन जो तीसरे दिन तीसरी जुमेरात थी ना, तो माँ जी ने मुझे फोन किया कि आप आ क्यों नहीं रहे। उस दिन इतनी बारिश थी, इतना मौसम खराब था, इतना कि मतलब हम रास्ते में आ रहे हैं, ये 10 मिनट का रास्ता है हमारे घर से, तो हम पूरे घंटे में इधर पहुंचे। एक कदम चलते थे तो बाइक रुक जाती थी। माँ जी से हमने बोला भी कि माँ जी बात बहुत पानी है तो हम कैसे हैं। माँ जी कहते हैं बस आप आ जाओ, जो भी होना है आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, अब अगर माँ जी ने बोला तो मुझे जाना है। तो हम 1 घंटे में इधर पहुंचे हैं, 2 कदम चलते तो बाइक हमारी ना पानी में भर जाती है, लेकिन हम आ गए। तो माँ जी ने मुझे पास बुलाया, तो माँ जी मुझे कहते हैं कि आज मुझे खुदा ने दिखाया है कि खुदावन ने आपको बरकत दी, आपको चुन लिया है। पहले ब्लीस आपको तंग करता था, अब आप ब्लीस को तंग करोगे, आप प्रे करोगे और ब्लीस आपसे इतना दूर भागेगा कि आपको देखते हुए भी। तो माँ जी ने उस दिन मुझे गले लगाया, मेरे लिए प्रे करी। तो ऐसे ना कि मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं कह रही हूँ माँ जी, मैं वो आपका गीत है ना, किस मुंह नाल तेरा शुक्र करा जो रहम किया मेरे थे, मैं बहुत खुश होकर इधर से गई। माँ जी ने मुझे बोला कि आज से तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक हो गई है। लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसे मेरे ना थोड़ा थोड़ा ना वो भी मेरे साथ चल रहा था, मुझे समझ नहीं आती थी। तो क्या हुआ कि एक रात को ऐसे मैं सोई हुई हूँ, तो 2 बजे रात के, तो मुझे ना वैसे वॉशरूम जाने का फील हुआ है। तो मैं गई हूँ वॉशरूम में, अपने हस्बैंड को उठाया है, तो कहते हैं कि ठीक है जाओ। वो बाहर खड़े हैं और मैं वॉशरूम के अंदर एंटर हो गई हूँ। तो मैं वापस आई हूँ, तो मैं ना जल्दी जल्दी अभी उधर ही खड़े हैं, तो मैंने कहा कि आपने अगर होना है तो हो लो, लेकिन मैं वापस जल्दी जल्दी आप पे बिस्तर पे बैठ गई हूँ। तो बिस्तर पे बैठी हूँ, तो ये अभी वॉशरूम में मैं फिर भाग के चली गई। मैंने कहा मुझे फिर से वॉशरूम जाना है, तो इनको मैं वाजे दे रही हूँ कि अब बाहर आ जाओ, मुझे जाना है। मुझे नहीं पता कि मैं आपके खुदावन के लोगों को आज क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कि मुझे समझ नहीं है कि मेरे दूर से इतना, जैसे कैमरा मुझसे दूर है, मेरे पास से इतनी बाइक दूर खड़ी हुई थी, उसके ऊपर बाइक भी खड़ी थी, उसके ऊपर जो डिलीवरी वाला बैग होता है वो 20 किलो का है, वो भी बाइक के ऊपर था। लेकिन जो हस्बैंड मेरे वो बाइक निकलने वाले हैं, कह रहे कि मैं 1 सेकंड में बाहर आ रहा हूँ। लेकिन खुदा का क्या वो वक्त था, वो मैं जमीन पे हूँ तो बाइक मेरे ऊपर है। इतनी जोर से जो हमारा मेन गेट है वो बिल्कुल मेरे मतलब इतना ही दूर था जितना कैमरा है, तो बाइक बिल्कुल गेट के साथ खड़ी थी। इतनी जोर से दरवाजा बजा, इतनी जोर से बजा कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने ऐसे कपड़े अपने ऊपर करे हैं तो मैं भाग के निकला हूँ बाहर के, गेट के साथ कौन है। लेकिन जब वो बाहर निकल के देखे तो बाइक मेरे ऊपर है और मैं जमीन पे लेटी हुई हूँ। मुझे नहीं पता, इन्होंने आके मुझे बाइक को ऊपर करा है, मुझे उठाया, तो मुझे कहते क्या हुआ है, तो मुझे नहीं होश, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर मुझे वॉशरूम लेके अंदर आए हैं, तो वो ऐसे में चोटें भी लगी हैं लेकिन हल्की फुल्की, ऐसे मेरी इधर से चोट लगी, कंधे पे लगी, अंदर आए हैं। तो कहते माँ जी को फोन करें, मैंने कहा नहीं, वो इस वक्त सो रहे हो गए, खुदावन के लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। अगर मैंने दिल में रखा है ना कि खुदावन के नाम को जलाल देती हूँ और मेरा फोन जो है या मेरी कॉल है उन तक पहुंच गई है, तो कहते चलो ठीक है, आप ऐसा करो प्रे वाला ऑयल लगा लो। जहां जहां मुझे चोटें लगी थी मैंने ऑयल लगाया है। तो माँ जी को जब मैं सुबह उठी हूँ, उस वक्त मैं लेट गई हूँ, लेकिन मैं सुबह उठ के माँ जी को बता रही हूँ कि माँ जी मेरे साथ ये वाकया है। तो माँ जी कहते हैं कि आप ऐसा करो चर्च आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है हमने जाना है। उस दिन माँ जी ने मुझे बताया कि आज तेरी रिहाई का दिन था, प्लीज तुझसे ऐसे भाग के निकला है कि दोबारा वो तेरी जिंदगी में एंटर नहीं हो सकता। ये 8 साल की मेरी गवाही है। मैं मेडिसिन खा के सोती थी, लेकिन वो इतनी हैवी वो मेडिसिन थी, लेकिन वो मैं खा के भी नहीं सो पाती थी। मैं 8 साल मैंने सो के नहीं देखा। जब मैं खुदावन के घर में भी आती थी तो मैं आंखें नहीं बंद कर पाती थी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मुझसे खड़े हुआ नहीं जाता था, क्योंकि मैं जब प्रे करती तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आंखें जो ना वो बंद होनी नहीं है। यहाँ एक मैं प्रे के दौरान ही आपको बताती हूँ
कि मैं ऐसे आई तो मैंने ऐसे ना बालियां पहनी हुई थी, तो माँ जी मुझे कहते हैं कि बालियां बहुत प्यारी लग रही है। ऐसे मेरा दुपट्टा साइड पे ये किया तो कहते हैं ये आपके गले पे क्या हुआ है? तो मैंने कहा माँ जी मुझे नहीं पता, लेकिन माँ जी को खुद नजर आया कि ब्लीच ने यहाँ तक कि मेरे ये गर्दन के ऊपर नाखूनों के ऐसे निशान बने होते जैसे मेरा गला दबाने की कोशिश की है। तो यहाँ तक कि 24 घंटे जो ब्लेस था मेरी आंखों के सामने रहता था। लेकिन एक ही मेरी भी ये दुआ थी कि खुदावन तो मुझे बस गिरने ना देना, तो अपनी खादमा की दुआ के वसीले से तो मुझे खड़ा करना। तो जब ये मेरी रिहाई हुई है तो खुदावन की खादमा ने मुझे बरकत भी दी है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कैसे खुदावन के नाम को जलाल दूं, क्योंकि जब शिफा इंसान पा लेता है तो उसकी गवाही बनती है। तो मैंने गवाही देने का तो सोचा, लेकिन मेरे दिल में था कि मैं अपनी जो गवाही है ना, या खुदावन का कलाम है, मैंने घर घर लेके जाना है। तो मुझे नहीं, आज तक मैं अपने घर से निकली नहीं, मुझे नहीं पता कि लोगों के घर में कैसे जाते, लेकिन खुदावन ने मुझे ऐसा काम दिया है कि ये मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं कैमरा चलाती हूँ और मैं सबकी गवाहियां रिकॉर्ड तक करती हूँ, और दुनिया के उस मुल्क में जाती है जिसका मैंने अभी तक नाम नहीं सुना। तो ये खुदावन के नाम को जला ले, खुदावन ने सिर्फ मुझे खड़ा नहीं किया, मेरी दौड़ लगवा दी है, तो खुदावन के नाम को जलाल देती हूँ। ये सब कुछ जो है हमारी माँ जी की वजह से। पता नहीं माँ जी कौन कौन से मुल्क देख रहे हैं, सब देख रहे हैं।